हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो मासिक आकलन अगस्त माह का कक्षा 7 के विषय गणित का जारी कर दिया गया है। बच्चों देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है, आपको सिर्फ क्या प्रश्न 7 तक ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या आपको खंड आ और बा दोनों का ही उत्तर बताएंगे। तो मैं आपको पहले बता भी देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन के आंसर हैं, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 5 है, 6 है और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। ये आप प्रश्न 7 देख पा रहे हैं। अगला पेज देखिए, ये प्रश्न 8 है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। एक एक क्वेश्चन जो भी आपका डाउट होगा वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आपका जो अगस्त का मासिक आकलन आया है, पूर्णांक आपका 25 अंक का है। यहाँ पर आप निर्देश भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको रट लेना है इस तरीके से। वैसे तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि क्योंकि मैथ तो रटने की चीज़ तो होती नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले निर्देश जरूर पढ़ लेना आपको, क्योंकि खंड आ में आपको 20 अंक के लिए लिखित प्रश्न है। तो आपको टोटल जो 25 अंक का पूर्णांक रहेगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 25 में से 25 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर चाहें तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स जितने भी हैं शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, पीडीएफ भी आप बिल्कुल यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए प्रश्न एक देखिए, निम्न में समीकरण है। तो बच्चों, जैसे कोई चर राशि होती है, जैसे 4x है, तो ये एक बहुपद है। जब भी इसको बहुपद को हम 0 के ऊपर रख देते हैं या बराबर रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर कि यार इसमें तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है ना। ये 9 इज लेस देन 2x माइनस 3 और 7x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 10। यार इसमें तो बराबर है ही नहीं कहीं, और यहाँ पर भी बराबर है लेकिन 0 नहीं। तो बच्चों, इसको हम x माइनस 2 5 को इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। यानी एक स्टेप कर करेंगे तो हमें x प्लस 3 बराबर ये 0 देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आपको क्या कर लेना है, निम्न में समीकरण है, यानी कि पहले का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा देखिए, व्यंजक। यहाँ पर आपको व्यंजक दिया है, तो व्यंजक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या है, 70 ब्रैकेट में है 70 माइनस 14 1/14। तो देखिए बच्चों, जब आप 70 में से 14 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 और ये 5 56 हो जाएगा। ब्रैकेट है तो इंटू रहता है 1/14। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56 और 4 एकम 4। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। बच्चों, इसका आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी। दूसरे का करेक्ट होगा तो ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर की पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 3, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -4 का मान होगा। बच्चों, जब भी आधार समान होते हैं, घातें इनटू में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 4 है इंटू और 5 की पावर -4 है। यहाँ पर आधार सेम है और इंटू में है, तो क्या ये जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 4 प्लस -4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस -4, ये 0 बचेगा तो 5 की पावर 0। बच्चों ध्यान रखना, किसी की पावर 0 होती है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसका आपका ऑप्शन डी ये हो जाएगा। 0 नहीं करना है कि जैसे 1 की पावर 1 होती है तो 1 होता है, 1 की पावर 2 होती है तो 1 होता है ना। इसी प्रकार किसी की पावर x की पावर मान लीजिए 0 है तो उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, तो चलिए अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाओ। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं x और 7 का योग है, तो और का मतलब प्लस होता है, x और 7 का योग कितना है, 15 होता है। ठीक है, इस तरीके से पहले का उत्तर आपको कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, पहले का ये समीकरण बन जाएगा। दूसरा, x का 7/9 18 के बराबर है, तो ये x का 7/9 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए वितरण नियम का प्रयोग कर सरल कीजिए, ये प्रश्न 5 है। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वितरण नियम का यूज करके उसको हम देख लेते हैं।
बच्चों यहाँ पर देखिए वितरण नियम का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 35 है, ये इंटू ऐसे कैसे रहेगा, 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.0 माइनस 0.2, क्योंकि जब हम 1.0 में से 0.2 हटाएंगे तो हमें 0.8 ही मिलेगा। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब वितरण नियम क्या होता है, इसका इसमें इंटू करके अलग करेंगे और इसका इसमें इंटू करके अलग कर देंगे, ठीक है। ये वितरण नियम कहलाता है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं वितरण नियम से, वितरण नियम से, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लिख देना। अब देखिए 35 का 1 में करेंगे तो 35 ही आएगा, लेकिन 35 का 0.2 में करेंगे तो 7.0 आएगा। ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और जब 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। तो ये आंसर आ जाएगा आपका किस नियम से, वितरण नियम से, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपकी, देखिए प्रश्न है 6। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 की पावर x है बराबर 1/64। तो बच्चों कुछ यूट्यूब चैनल पर आपको 4x बता रहा है, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है 4x मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर x दिया है तो इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो हम देखिए क्वेश्चन में ये दिया है तो हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए, और मैं जो बता रहा हूँ यही सही होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए 4 की पावर x है बराबर 1/64 है। अब देखिए 4 की पावर x ऐसा ही आंसर आएगा, बराबर है 1/64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 × 4 क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64 ही होता है ना। तो इसको हमने 4 की पावर 3 लिख दिया। हम जानते हैं इसको ऊपर लाएंगे तो -3 होगा, तो ये आधार है। तो इससे क्या होगा, 4 से 4 ये कट जाएगा तो x बराबर आपका यहाँ से सीधे डायरेक्ट -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न 6 कर लेना हल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए आपका प्रश्न 7 है। यहाँ पर आपको खंड आ और बा सभी के उत्तर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आप देख रहे हैं तो अभी ये तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट का मासिक आकलन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 7, अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो चलिए किस तरीके से ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। बच्चों प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम मान लेते हैं, माना बेटी की आयु x है, x वर्ष है, तो अनीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी है तो 5x हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान आयु से हमने अनीता की आयु निकाल लेंगे। तो 6 वर्ष बाद बेटी की आयु क्या होगी, तो x + 6 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछ रहा है बेटी की, तो बेटी की वर्तमान आयु x है तो बाद यानी कि x + 6 वर्ष हो जाएगा। आप चाहें तो लास्ट में वर्ष भी लिख सकते हैं। तो अनीता की आयु हो जाएगी 5x + 6 कुल आयु, ठीक है। प्रश्नानुसार बोला गया है कि अनीता की जो आयु है, देखिए यहाँ पर आप, जो अनीता की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं। तो ये 5x प्रश्नानुसार आपको ये कर लेना है। तो 5x + 6 बराबर 3x, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और 3 × 18, 5x 3x को हम जो चर राशि है उसको एक साइड करा, जो अचर राशि है उसको एक साइड करा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 आएगा, जो कि बेटी की वर्तमान आयु है, तो अनीता की कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। ये आपका प्रश्न 7 है। चलिए प्रश्न 8 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 8 में आपको ये जो दिया गया इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ एक रूल्स होता है कि पहले हम भाग करते हैं, पर इंटू करते हैं, पर प्लस या माइनस इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब आप इसमें से भाग करेंगे तो पूरा इसमें करना पड़ेगा, इसमें तो मेरे ख्याल से पहले आपको इस पूरा जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर भाग दे दीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर 6/22 ऐसे कैसा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1/11 + 2/11, पर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 22 आएगा। ये हो जाएगा 6 - 2 + 4, तो 6 × 4 = 10 होगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8/22 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो भाग से क्या होगा कि जो संख्या भाग में रहती है वो इंटू में उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप इंटू करेंगे तो ये 22 ऊपर पहुँच गई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और 8 नीचे आ गया है। तो क्या, जब हमने इंटू किया है तो ये उल्टी हो जाती है। तो इस तरीके से करना है। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो 4 से ये 2 बार जाएगा,
और यहाँ पर ये 2 बार जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9-10 जो आपका वो प्रोजेक्ट कार्य है उसके जो प्रश्न हैं प्रोजेक्ट कार्य के, और वो आपको PDF में मिलेंगे। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।